एक ऐसी फिल्म जो एक सोशल इशू भी, एक सोशल मैसेज भी दे, एंटरटेनिंग भी हो, आप उससे रिलेट भी कर सकें, स्मॉल टाउन स्टोरीज बनने लगी, उसके बाद ज़्यादा बनने लगी। सो ये आपका कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। लेकिन आपने रिलेट कैसे किया उस रोल के साथ? मैं ये मान सकता हूँ एक्टर है भाई, मैं हर रोल के साथ तो रिलेट नहीं कर सकता है, मैं जो हूँ मैं तो एक ही इंसान हूँ, लेकिन वो रोल स्पेशली एक स्मॉल टाउन स्टोरी, आप तो मुंबई की हैं। बिल्कुल, मेरी पैदाइश मुंबई की है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे बचपन के बारे में ये थी, मेरी मम्मी हरियाणा की हैं। एंड उस वजह से हम हर गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के पास जयपुर जाते थे। और तब तक जयपुर इतना डेवलप नहीं हुआ था जब मेरे बचपन में, मतलब नया नया तब केबल टीवी आया था, जो आपके 90s का दौर था। और मैं उस वजह से जो एक शहर के बच्चों के गुण होते हैं वो शायद हम में उतने नहीं थे, लेकिन तब भी जितने भी मैंने किरदार प्ले किया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टियर 2 टियर 3 सिटी रूरल इंडिया की लड़कियां हैं वो, और मुझसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे मज़ा ही उसमें आता है क्योंकि असली चैलेंज तो मेरा वही है। और अगर मैं दम लगा के आयशा के बारे में सोचूं, जो अगर मैंने उस किरदार से रिलेट यूँ किया क्योंकि मुझे लगता है कि हर लड़की, एक्चुअली ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, एवरी इंडिविजुअल कभी ना कभी अपने लाइफ में जिस तरह उनका जो देख रेख है, जैसे वो दिखते हैं, उस वजह से बुली हुआ है ना। बहुत कैजुअली बचपन में आंटी आके कह दी थी, हाय कितनी चबी गोलू मोलू है, या अरे यार खंबे जैसी लंबी है, इतना नाटा है, इसके बाल थोड़े कम नहीं है, इसके इतने सारे बाल है शरीर पे। ये हम सबके साथ हुआ है। वो जितनी भी एनर्जीज थी ना, जो स्कूल में आप थोड़ी बहुत बुलिंग समझ लो, या फैमिली फंक्शंस पे हो गया, क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी मैं अच्छी खासी खाती पीती लड़की थी, तो तब मुझे बहुत बोला जाता था कि भूमि कम खा, लेकिन इट वाज इन माय यंग टीनेजर्स। उसके बाद मैंने वज़न घटा लिया था, तो वो सारी एनर्जीज मैंने इस किरदार में डाली, और वो अब भी होता है, हम सबके साथ अब भी होता है। तो आप स्कूल वगैरह में भी यू यूज्ड टू गो गेट बुलीड? या स्कूल में तो काफ़ी ज़्यादा होती थी मेरी बुलिंग। मुझे लगता है मैं एक्टर ही इसलिए बनी हूँ क्योंकि जब भी मैं स्टेज पे होती थी उन सारे बुलीज़ के सामने स्कूल में, मुझे लगता था अब मुझे बुली करके दिखाओ, अब तो तुम्हें 2 घंटे मेरे सामने बैठना ही पड़ेगा और मुझे देखना ही पड़ेगा, अब क्या करोगे तुम। सो आई फेल्ट सच अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, आई फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग, एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी असली जगह एक ऑडियंस के आगे है। अब वो लाइव ऑडियंस हो, वो फिल्मों के, वो सिनेमा के तौर से हो, जो भी हो, पर मेरी असली जगह इज इंटरैक्टिंग विद ह्यूमन बींग्स। आई लव बींग ऑन स्टेज, आई एम एन एक्टर टुडे बिकॉज मेरे बचपन में जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन जब जब मैं घर जाती थी, और ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कूडोज टू माई पेरेंट्स, जब जब मैं घर जाती थी हमें तो ऐसे फील कराया जाता था जैसे मुझसे खूबसूरत लड़की नहीं है उस दुनिया में। तो मुझे लगता है वो जो बैलेंस मिला मुझे बाहरी दुनिया और घर की दुनिया में, उसी का एक सम टोटल आज आप सबके सामने बैठा है। ये बड़ी, आपने जैसे कहा ये सबके साथ होता है, बच्चों मतलब लड़की के साथ भी होगा, लड़के के साथ भी होगा। बुलिंग कह लीजिए, जजिंग कह लीजिए, बॉडी शेमिंग कह लीजिए, लेकिन क्या एक लड़की उसको ज़्यादा चुभता है? मुझे लगता है लड़कियों को ज़्यादा चुभता है क्योंकि हम पे एक लेयर भी होती है ना कि अब आगे जाके शादी करनी है। बहुत अभी भी देखिए, हम एक बहुत ही मॉडर्न भारत का हिस्सा है हम सब, लेकिन अब भी अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाए, कहीं ना कहीं वो एक ना क्लॉक चल रही है। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, एक अच्छी चीज़ है कि अब ग्रेजुएशन हो जाती है, पहले तो उसके पहले ही वो क्लॉक शुरू हो जाती थी, है ना, कि जैसे आप अपने मिड 20s में आते हैं ऐसे लगता है मिड 20s में आए और शादी नहीं हुई है, ये भगवान ये कितना बड़ा अपराध हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुभती है क्योंकि क्या ना, हमने एक ढांचा बनाया कि खूबसूरत लड़कियां ऐसी दिखती हैं या हैंडसम लड़के ऐसे दिखते हैं। क्यों ऐसे दिखते हैं? अगर आप हमारे वेदों में भी जाए या अगर आप हमारे पुराने मंदिरों में भी जाए, वहाँ पे आप हर शेप एंड साइज के, हर बॉडी टाइप की कार्विंग मंदिरों में देखेंगे हमारे। तो ये सब किसने किया? ये सारे वेस्टर्न थॉट्स हैं जो हमने एक ढांचे में डाले हैं। हिंदुस्तान में हमेशा हमें ये बोला जाता था कि घी खाओ, घी अच्छा है, अब हमें बोला जाता है मत खाओ। क्यों नहीं खाएं हम? मुझे लगता है इतना वेस्टर्नाइज हो गया हमारा पूरा कल्चर। मैं ये नहीं कह रही कि आपको फिट नहीं रहना चाहिए, या मैं ये नहीं कह रही आपको स्वस्थ नहीं रहना चाहिए, प्लीज़ कसरत करो, ढंग का खाओ, अपना ख्याल रखना सेवा होती है खुद की।
अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जो ढांचा बना है ना खूबसूरती का, ये ढांचा हम सबको तोड़ना पड़ेगा। और जो प्रेशर हम हमारी बेटियों पे डालते हैं वो प्रेशर तोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं लगेगी लड़कियों को ये चीज़ें ज़्यादा? मैं जानती हूँ कि चलो मैं तो बहुत लकी थी कि मुझे घर पे वो महसूस नहीं कराया जाता था, पर मैं इतनी लड़कियों को जानती हूँ जिनको घर पे वो बार बार महसूस कराए, लगी हुई हैं कि वो अपना रंग साफ करे, लगी हुई हैं कि हम लटके रहते थे बचपन में कि 1-2 इंच हाइट बढ़ जाए। एंड मेरी जो बहुत लंबी दोस्त थी यूँ चलती थी क्योंकि उनको लगता था वो बहुत लंबे हैं कि हमें लड़के ही नहीं मिलेंगे। मतलब इंसान खुश कैसे रहे यहाँ? वो तो आप हमारे मैट्रिमोनियल्स पढ़ लीजिए ना, फॉर में जो आते हैं, वेरी फेयर गर्ल नीडेड, वेरी फेयर वेरी टॉल गर्ल नीडेड, उसमें सारी खूबियां हो, सारी खूबियां लड़की के अंदर होनी चाहिए। और लड़के को एक बार एक नजर देख ले वो लड़की तो लात मार दे उसको, जिसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम दम लगा के आयशा से शुरू की थी हमने बात, तो इन्होंने कहा कि 1 साल आपने लगाया वजन बढ़ाने में और दिल खोल के खाया, खाने के पैसे मिल रहे थे। अच्छा, हमने तो ऐसे ही बढ़ा लिया बिना खाए या बिना पैसे के, खाया तो खूब है, घटाया कैसे आपने, ये बताइए, असली राज तो वहाँ है। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब मैंने ये ठान लिया था कि अगर मैं जैसी भूमि दिखती है उस भूमि तक नहीं पहुंची तो शायद मुझे कम मौके मिलेंगे।